दोस्तों एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे डेलॉयट और टीसीएस का, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। हमारे जो फैक्टर्स हैं ऑन साइट, जॉब सिक्योरिटी, वर्क बैलेंस, इन सब पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे वीडियो जो है स्प्रेड होता है और औरों को भी हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले कवर करते हैं जॉब सिक्योरिटी। इसमें ज़्यादा है, दोनों ही कंपनी में जॉब सिक्योरिटी अधिक है और दोनों ही कंपनियों में लोग लंबे लंबे समय काम करते हैं, लेकिन टीसीएस में जॉब सिक्योरिटी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनडिसिप्लिन का काम नहीं करें तो टीसीएस में जॉब सिक्योरिटी अल्टीमेट है। तो अगर जॉब सिक्योरिटी क्राइटेरिया है तो टीसीएस इज़ बेस्ट। बेंच पीरियड जो है टीसीएस में 2 से 3 महीना है। डेलॉयट में बेंच पीरियड नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आप प्रोजेक्ट स्विच कर रहे हो, आपको अगर बैठना है, कुछ दिन आराम चाहिए या कुछ दिन आपको अपने लर्निंग के लिए चाहिए, तो टीसीएस इज़ द बेस्ट बिकॉज डेलॉयट डजंट हैव द बेंच कॉन्सेप्ट। और उसके बाद जो है आपका ऑन साइट अपॉर्चुनिटी दोनों कंपनियों में ही है, लेकिन टीसीएस इंडियन कंपनी है और टीसीएस में डेफिनेटली ऑन साइट मच बेटर है। टीसीएस की ऑन साइट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन सेम चीज़ है कि अगर चूँकि टीसीएस बड़ी कंपनी है तो वहाँ एक ओपनिंग के लिए 10 एम्प्लॉयज़ ऑन साइट के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि डेलॉयट में कम एम्प्लॉयज़ खड़े होते हैं। बट स्टिल टीसीएस में ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ बेटर है। वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली टीसीएस बेटर है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस में जो है टीसीएस जो है, जैसे एक एम्प्लॉय का काम होता है तो टीसीएस वर्क ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती है कि उस प्रोजेक्ट में एक की जगह 4 लोग काम करें। तो अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो डेफिनेटली टीसीएस इज़ मच बेटर दैन डेलॉयट। नाउ अब बात करते हैं कुछ उन पॉइंट्स की जहाँ की डेलॉयट जो है वो टीसीएस से बेटर है। तो डेलॉयट जो है एक जगह जो टीसीएस से मच बेटर है वो है सैलरी एंड कॉम्पनसेशन। सेम रोल सेम डिजिग्नेशन, डेलॉयट की सैलरी मच बेटर है कंपेयर टू टीसीएस। सो अगर आप कॉम्पनसेशन में बिलीव करते हैं, अगर आपको लगता है नहीं मेरी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपको डेलॉयट ज्वाइन करना है। नाउ एक जो एनवायरनमेंट कंपनी का कहते हैं, अगर उसको आपको देख रहे हो तो डेफिनेटली जैसे मैनेजर्स वगैरह का सपोर्ट, कॉपरेशन, तो डेफिनेटली डेलॉयट इज़ मच बेटर। डेलॉयट की जो वर्क एनवायरनमेंट है वो मच सपोर्टिव है, मच फ्रेंडली है, लेस पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स यू कैन नॉट अवॉइड एनी प्लेस, लेकिन हाँ, जितनी पॉलिटिक्स टाटा टीसीएस में है उतनी डेलॉयट में नहीं है। डेलॉयट में फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि डेलॉयट जो है वो मच बेटर टू टीसीएस। उसके बाद बेनिफिट्स एंड पर्क्स जो अदर देन सैलरी मिलते हैं, जो नॉर्मल बेनिफिट्स एंड लाइक लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ये सारी सुविधा दोनों कंपनियों में, टीसीएस और डेलॉयट में। लेकिन जो आप पर्क्स हैं वो डेलॉयट में बेटर है। डेलॉयट कुछ ऐसी भी चीज़ें रिम्बर्स करती हैं जो ऑफर लेटर में नहीं होती है। इट्स काइंड ऑफ सरप्राइज टू यू। सो ऑन दैट पार्ट ऑल्सो डेलॉयट इज़ मच बेटर। नाउ द की क्वेश्चन इज़ कि अगर आपके पास दोनों कंपनियों का ऑफर है तो आपको किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरा उस पर एक कहना है कि अगर सारे फैक्टर्स इक्वल हैं तो सबसे पहले तो आप देखो आपको क्या चाहिए। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं, मुझे 15-20 साल 10 साल काम करना है, तो फिर आप टीसीएस जाओ। अगर आपको लगता है और टीसीएस के लोकेशंस भी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गांधीनगर में काम करना है, कहीं ऐसी लोकेशन पे काम करना है जहाँ डेलॉयट नहीं है, तो भी टीसीएस बेटर है। बट अब मान लो कि और टीसीएस, जो मेरा ओपिनियन है, टीसीएस आप तब ज्वाइन करो जब आपको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो गया हो, क्योंकि जो हाइक जो मिलता है साल में वो टीसीएस में ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलता है, जबकि डेलॉयट में मिलता है। टीसीएस एकमात्र ऐसी कंपनी जहाँ आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको हाइक तो छोड़ो, आपकी इंक्रीमेंट आपको डिक्रीमेंट कर देगी, जो आपकी करंट सैलरी है उससे भी रिड्यूस कर देती है।
तो टीसीएस आप तब ज्वाइन करो जब आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जिससे कि जब आप टीसीएस ज्वाइन करो तो आप ऑलरेडी आपकी हाई सैलरी हो, तो बाद में अगर आपको हाइक ना भी मिले तो आप मैनेज कर सकते हो। और अगर आप फ्रेशर हो तो बेटर है कि आप, या मिड लेवल एक्सपीरियंस हो तो बेटर है कि आप डिलॉयट जैसी कंपनी ज्वाइन करो, जहाँ की आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ है और आपकी सैलरी कॉम्पनसेशन भी बढ़ती रहेगी। टीसीएस की तरह जो है वो या तो बिल्कुल कम या नहीं के बराबर नहीं होगी, क्योंकि देखो जिस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ सैलरी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। सो टीसीएस में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन सैलरी अच्छी नहीं, तो बेटर है कि आप एक्सपीरियंस कमा लो और उसके बाद जो है टीसीएस हाई सैलरी पे ही ज्वाइन करो, जिससे कि अगर आप वहाँ 10 साल भी टिको 5 साल भी टिको तो आपको कोई उतना फ़र्क नहीं पड़े। और फ्रेशर्स के लिए तो मैं स्पेशली रेकमेंड करूँगा, फ्रेशर्स को मैं कभी भी टीसीएस में जाने की सलाह नहीं देता हूँ। उसका सिंपल रीज़न ये है कि टीसीएस ज्वाइन करने के बाद उसको आउट किसी और कंपनी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड इट्स वेरी टफ। सो पहले आप डिलॉयट ज्वाइन करो या कोई और कंपनी ज्वाइन करो, बाद में आप टीसीएस ज्वाइन करो। पहले आप बाकी का सॉफ्टवेयर कल्चर देख लो बाकी कंपनी का, उसके बाद आप टीसीएस ज्वाइन करो कि हाँ मुझे कंपनी चेंज नहीं करनी है, तब आप टीसीएस ज्वाइन करो। यूजुअली फॉर द सेम डेजिग्नेशन और रोल अगर सैलरी इक्वल है दोनों की, वैसे ऐसा होगा नहीं, डेलॉयट विल बी ऑलवेज ग्रेटर फॉर द सेम रोल्स एट द डेजिग्नेशन, तो फिर आप उसके लिए अगर सारे फैक्टर्स इक्वल हैं दोनों कंपनियों की, अगर सेम सैलरी हो ये भी इक्वल हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर सब कुछ इक्वल है तो फिर आप डेलॉयट ज्वाइन करें। सो दोस्तों दीज आर द स्मॉल कंपैरिजन, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो औरों को भी हेल्प मिलता है, बिकॉज माई पर्पस इज़ नॉट टू my purpose is to help the people who are fresher or who are in the mid level years of experience. So like share subscribes, और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको भी जाके देखें। आई होप यू वुड फाइंड समथिंग which will help you. So thank you guys, thank you, bye.